Hello students, most welcome online English class. Today I am going to explain new chapter. So all the students please open page number 19. Chapter name is your nouns number. आज हम लोग nouns number के बारे में जानेंगे. Noun chapter already over. You know very well what is noun. Now today we are going to discuss noun numbers. Numbers that is divided in two parts, singular number and plural number. Those noun denotes single person, that is known as singular number. Those noun denotes more than one person, that is your plural number. We know some rules related to how to change singular to plural form. आज हम लोग सिंगुलर और प्लूरल नंबर को जानेंगे. नाउन के तहत एक से अधिक व्यक्ति को हम लोग प्लूरल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, एक व्यक्ति को हम लोग सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में रखते हैं. किस तरह से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, हम इस चैप्टर की मदद से there are some rules given here. We know all these rules with the help of this book. हम इस किताब की मदद से सारे रूल्स को ज्ञात करेंगे. So let us all of you open page number 19. First rule: a plural noun is mostly commonly formed by adding s to the existing noun. सामान्यतः देखा गया है कि नाउन के अंत में यस लगाकर आप सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज कर लेंगे. Example here given: boy, boys, book, books, door, doors, star, stars, road, roads, pen, pens, flower, flowers, shirt, shirts, mat, mats, car, cars, ear, ears, train, trains. Very easily you add the end of noun s and you change the singular form to plural form. Clear? Then second rule is there. All of you open page number 20. सेकेंड रूल, दूसरा रूल क्या है वो जान लेते हैं. नाउन एंडिंग, जो जिस नाउन का अंत होता हो एस, डबल एस, एक्स, ओ, सी एच, एस एच इन ए हेसिंग साउंड फॉर देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस. अगर किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ये वर्ड अंत करता हो, उस वर्ड के अंत में ई एस ऐड कर देंगे. एंड इन दिस वे यू चेंज द सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म. बिल्कुल सरलतापूर्वक एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, ब्रुश, ब्रूसेस, फॉक्स, फॉक्सेस, ब्रांच, ब्रांचेस, चर्च, चर्चेस, वॉच, वॉचेस, ग्लास, ग्लासेस, हियर, हीरो, हीरोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोस, ब्रुश, ब्रूसेस. वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वे यू चेंज द ऑल द सिंगुलर टू प्लूरल. बिल्कुल ही सरलतापूर्वक आप रूल के अनुसार किसी भी नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स दिया हो तो वहाँ पे ई एस जोड़ के सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर लेंगे. क्लियर? फर्स्ट रूल इज गिवन, किसी भी नाउन के अंत में आप सरलतापूर्वक एस लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर लेंगे. दूसरा रूल ये कह रहा है किसी भी जिस नाउन का अंत एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, वहाँ पे हम ई एस ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर लेंगे. टू रूल्स ओवर. देन नेक्स्ट रूल: सम नाउन एंडिंग ओ ओनली एड एस इन द प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका अंत ओ से होता है, लेकिन वहाँ पे हम एस को जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल कर लेते हैं. ध्यान रखिएगा कौन कौन से वर्ड हैं. फोटो, फोटोस, पियानो, पियानोस, स्टेरो, स्टेरोस, बम्बू, बम्बूस, डायनमो, डायनमोस, राइनो, राइनोस, रेडियो, रेडियोस, कुकूस, कुकूस, स्टूडियो, स्टूडियोस. इस तरह से वर्डों को ध्यान देंगे. कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ओ होता है, लेकिन वहाँ पे हम एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर लेते हैं. रिमेंबर दीज वर्ड्स बाय हार्ट. देन फोर्थ रूल: नाउन एंडिंग विथ वाई. कुछ नाउन का अंत वाई से होता है विथ ए कॉन्सनेंट बिफोर इट. उसके पहले यदि कॉन्सनेंट दिया हो, कॉन्सनेंट मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी वर्ड होते हैं वो कॉन्सनेंट होते हैं. रिमेंबर इट. इन प्लूरल फॉर्म टेक आई इन प्लेस ऑफ वाई एंड एड ई एस. तो वाई को हटाकर आई लगाकर वाई के प्लेस पे आई लगा देना है और ई एस लगाकर जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेना है. वेरी इजी. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, बेबी, बेबीज, वाई को रिमूव किया, आई लगा दिया, ई एस को ऐड कर दिया. देन सिंपली ही चेंज द सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म. बिल्कुल सिंगुलर से प्लूरल में बदल दिया. रिमेंबर इट. लेडी, लेडीज, पार्टी, पार्टीज, देन प्रेस्टी, प्रेस्टीज, स्टोरीज, स्टोरीज, सिटीज, सिटीज, डायरी, डायरीज, डायरी, डायरीज, फेरी, फेरीज, आर्मी, आर्मीज, कंट्री, कंट्रीज, ट्रॉफी, ट्रॉफीज, कॉपी, कॉपीज. Very interesting way. You learn this trick.
एंड इन दिस वे इजिली यू चेंज द सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म। बिल्कुल सरलतापूर्वक इस ट्रिक की मदद से, इस रूल की मदद से आप चेंज कर लेंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ रूल, नाउ एंडिंग विथ एफ एंड एफ ई चेंज टू वी एंड देन एड ई एस। यदि एफ दिया हो या एफ ई दिया हो तो इसे चेंज करके उस प्लेस पे भी और ई एस को ऐड कर देंगे। क्लियर? यानी एफ को हटा देंगे, वहाँ पे भी लगा देंगे। यदि एफ ई दिया है तो उसको हटा के भी लगा के और ई एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओनली दिस मच। विच वर्ड कम्स अंडर दिस कैटेगरी? कौन कौन से वर्ड आते हैं? थीफ, THIEF, EF है ना, उसको हटा देंगे, वी लगा के ES ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग रूल इज दिस, बहुत ही अच्छा रूल है। थीफ थीव्स, नाइफ नाइफ्स, वाइफ वाइफ्स, काल्फ काल्फ्स, लीफ लीव्स, लाइफ लाइफ्स, शेल्फ शेल्फ्स, हाफ हाल्फ्स, स्क्रैप स्क्रैप्स, लॉफ लिव्स। वेरी इंटरेस्टिंग वे यू चेंज with the rule of singular to plural. Then fifth rule over. Then sixth rule, some words end in f and only add s in the plural. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो f से तो अंत होगा लेकिन वहाँ पे add s करना होगा। कौन कौन से वर्ड है उसे आपको लर्न करना होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। रूफ रूफ्स, रिलीफ रिलीफ्स, चीफ चीफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, पफ पफ्स, क्लीफ क्लीफ्स, हैंकरचीफ हैंकरचीफ्स, ड्राफ्ट ड्राफ्ट्स। क्लियर? देन सेवेंथ रूल, सम नाउन चेंज टू प्लूरल बाय एडिंग en। कुछ नाउन ऐसे होते हैं उनके अंत में en को लगाकर ही हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेंगे। कौन कौन से नाउन हैं उन्हें आपको याद करना होगा। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ऑक्स, ऑक्सी। क्लियर? देन एट्थ रूल, सम नाउन चेंज टू प्लूरल बाय चेंजिंग द वावेल्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं वावेल्स को चेंज करके आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लेंगे। विच नाउन्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी? Look at the example. Tooth, teeth. Foot, feet. Goose, geese. Man, men. Woman, women. Mouse, mice. Loss, lice. Washerman, washerman. Washerman, washermen. Then ninth rule. In compound words, कुछ word होते हैं जो जोड़े में होते हैं। S is adding to the main word in the plural form. जैसे mother in law, mother in law, mothers in law. S को लगा दिए मदर्स में और वो सिंगुलर से प्लूरल हो गया। देन मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, पासर बाई, पासर्स बाई। देन टेंथ रूल क्या है? सम नाउन्स इन ए वावेल वाई एंड एड एस टू द प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में वाई दिया हो, वहाँ पे वाई को हटाकर एड एस कर देंगे, एस को जोड़ देंगे और सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देंगे। कौन कौन से वर्ड हैं? मंकी, मंकीज, जॉय, जॉयस, टॉय, टॉयस, वैली, वैलीस, रे, रेस, डे, डेस, स्टोरी, स्टोरीज, बॉय, बॉयस। क्लियर? देन 11th रूल, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर फॉर्म, सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल लाइक। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव एक ही समान रहते हैं। कौन कौन से वर्ड है? इन्हें आप बाई हार्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, इसलिए आपकी माइंड में सारे वर्ड होने चाहिए। 100, 100, डियर, डियर, सीप, सीप, स्कोर, स्कोर, सीरीज, सीरीज, डजन, डजन, फिश, फिश, पेयर, पेयर। इनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, ये सदैव एक ही समान रहते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, 12th रूल इज देयर, सम नाउन आर ऑलवेज इन द प्लूरल व्हेन टू पार्ट फ्रॉम ए पेयर, दिस सजेस्ट टू एसेंशियल पार्ट। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही उनको इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही उसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंसों में, वाक्यों में। कौन कौन से वर्ड हैं? सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर, टॉन्ग्स, जीन्स, पैंट्स। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे और उसी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर का प्लेस हो चाहे प्लूरल का प्लेस हो। क्लियर? देन आफ्टर वर्ड 13, यर गिवन सम पीपल एंड कैट, पीपल एंड कैटल हैव द अपीयरेंस ऑफ द सिंगुलर नाउन बाय दे आर यूज्ड एज प्लूरल। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन होता है सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, इनिंग हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर? देन 15th रूल, फर्नीचर, स्कैनरी, डिवाइस, इंफॉर्मेशन आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। ये फर्नीचर, स्कैनरीज, एडवाइस, इन वर्डों का प्रयोग हमेशा सिंगुलर वर्ड में ही किया जाता है, प्लूरल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। देन 16, फिगर एंड लेटर्स आर मेड बाय प्लूरल बाय एडिंग एस, दैट सम 3, 3s, 4, 4s, etc. Then 17, substance or material like iron, copper, wood, etc. are not countable, so they are used in singular. ये जो वर्ड है आयरन, कॉपर, वुड, इनका प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है।
Then some words nouns are always in the singular like butter, wisdom, rice, hope, gold, etc. कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे बटर, विजडम, राइस, होप, गोल्ड. क्लियर. इस तरह से आप इन रूल्स को, सारे रूल्स को आप अपने नोट कॉपी पे लिखेंगे. यू राइट दिस पॉइंट्स एट योर नोट कॉपी, दिस पॉइंट्स एट योर नोट कॉपी, दिस पॉइंट्स एट योर नोट कॉपी, and these points at your note copy and learn by heart. When the next class is coming now, then I will start this part exercise and we will complete exercise. Firstly you learn these points and write these points at your note copy. Clear? And show me. सारे कॉपी पे अपने लिख कर मुझे दिखाना भी है और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को करेंगे. एंड यू शुड ट्राई टू डू इट. आप कोशिश करिएगा इसे करने के लिए. दैट इज दिस पार्ट, दैट इज होमवर्क. ये पार्ट दैट इज होमवर्क है. आप नहीं करेंगे तो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आप घर पे पेंसिल्स की हेल्प से कोशिश करिएगा और सारे वर्ड, सारे जो रूल्स दिए हुए हैं अप टू रूल 12 रूल तक अपने नोट कॉपी पर लिख कर उसे याद करिएगा. ओके. कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो देन इमीडिएटली आस्क टू मी. वी विल मीट नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.